हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनली एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर बात करेंगे यूपी कैडेट सेकेंड कांस्टेबल। तो भाई आपका जो है फाइनली कल क्लोज हो गया है। तो मैंने जो है उधर वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो है इधर अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ों के बाद किस रैंक तक कुछ ना कुछ मिलने का चांस है, अपग्रेडेशन में कितना चांस है एक अच्छा सब्जेक्ट मिलने का, और इस तरह भरे होंगे तो सीट ज़रूर मिल जाएगी। काफ़ी चीज़ें हैं, तो वन बाय वन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में जो है रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट आपका चॉइस फीलिंग के बाद क्या मिलेगा। देखिए, पहली बात है कि चॉइस फीलिंग में होगा क्या कि कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे, यानी जिन्हें कुछ भी नहीं मिला होगा, यानी जिन्हें कुछ अलॉट नहीं हुआ था। पहले में जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ नहीं मिला था। दूसरे आपके जो सेकेंड आपका आएंगे, सेकेंड स्टूडेंट कैसे होंगे, सेकेंड स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपग्रेड वाले होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या, जिनको कुछ नहीं मिला और अपग्रेड वाला। देखो, जब इनको आपका सीट आवंटित किया जाएगा, यानी इनको सीट दिया जाएगा, तो सबसे पहले इनको दिया जाएगा अपग्रेड वालों को, उसके बाद इनको दिया जाएगा। पहले मान लीजिए आपका भाई सीट जो है, किसी लड़के को जो है बांदा में कोई सीट मिली, मान लो एजी मिली, एजी से शुरू करते हैं, एजी मिली। अब वो लड़का क्या करेगा, अपग्रेड के लिए डालेगा कि भाई हमें जो है एनडी मिल जाए या सीएससी मिल जाए, ठीक है। तो अपग्रेड के लिए डालेगा, और मान लो उसको जो है एनडी के बजाय जो है मेरठ अलॉट हो गया, मेरठ अलॉट हुआ, एजी यहाँ पे आ गया, मेरठ में लड़का आ गया। अब क्या होगा, जो इसकी ये सीट थी, यहाँ पे जो सीट थी वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी वैकेंट हो जाएगी, मतलब वो अब उस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी रैंक जो है आपकी रही हो 800 या 900, 1000, 1200, कुछ भी रही हो रैंक, ठीक है, कुछ भी रैंक रही हो। अब होगा क्या कि इस रैंक के नीचे जो स्टूडेंट होगा, इस रैंक के, यानी जो आपका 1000 है, 900 है, 800 है, इस रैंक वाले को अपग्रेड यहाँ पे होके ए आया, तो इससे जो नीचे वाला स्टूडेंट होगा, कोई मान लो जो उसको हॉर्टिकल्चर कहीं मिल रहा हो, हॉर्टिकल्चर मिल रहा हो, और उससे ऊपर जो है कोई नहीं अपग्रेड वाला जब बचेगा, तो हॉर्टिकल्चर जो पाया उसके पास जाएंगे। एक हॉर्टिकल्चर जो अपग्रेड वाला डाला था, तो अगर ये सीट यहाँ पे वैकेंट रह रही एजी वाली, तो हॉर्टिकल्चर का जो स्टूडेंट होगा रैंक के हिसाब से, तो उसको दे दिया जाएगा। ये सिस्टम यहाँ पे होता है, ठीक। अब यहाँ पे इससे नीचे भी आपका होगा, मान लीजिए कोई फिशरीज पाया है, फॉरेस्ट्री पाया है, कुछ भी डेयरी है, कोई भी आपका सीट पाया हुआ है, ठीक है, कोई भी सीट आपका पाया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये पहले अपग्रेड के लिए डालेंगे। तो इनमें रैंक के हिसाब से अपग्रेडेशन भी होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अब जैसे कि आपने भाई सीट क्या फिल किया, पहले जो है आपने एजी को फिल किया, और उसके बाद सेकेंड में हॉर्टिकल्चर को फिट किया, थर्ड में जो है मान लीजिए आपने फिर से जो है फिशरीज को, इधर जो है फोर्थ में आपने क्या फॉरेस्ट्री भर दिया। अब आपकी रैंक ऐसी हो, मान लीजिए आपकी रैंक जो है 1500 हो, 1500 से ऊपर हो, तो भाई आपको तो एजी मिलेगा नहीं, तो आपको क्या होगा, हॉर्टिकल्चर। तो ऐसे स्टूडेंट भी गलती करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चारों यूनिवर्सिटी में केवल एजी भर देते हैं, तो उनको भी नहीं मिलने के चांस रहता है। तो बाद में वो कहते हैं सर हमको कुछ भी नहीं मिला, हमने जो है ऐसे अलॉट किया था। तो भाई होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए सब में आपने फ्री का फिट किया, यहाँ पे फ्री के लिए अप्लाई किया, और आपकी रैंक मान लीजिए आपका 3700 रैंक हो, और आपने फॉरेस्ट्री तक अलॉट मतलब भरा था, केवल फ्री के लिए भरा, तो आपका क्या होगा कि कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। और आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं तो फॉरेस्ट्री है, तो आपका ऊपर भी आ सकता है, कितना ऊपर जाएगा वो भी है, सीट के ऊपर होता है कि सीट खाली कैसे है, ठीक है। तो अब देखिए रैंक तक जो है पिछली बार अगर बात करेंगे, तो पिछली बार लगभग जो है 5600 तक जो स्टूडेंट थे उनको पेड वगैरह कुछ ना कुछ मिल गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो 4800 वाले जो आपके जनरल कैटेगरी थे उनको भी आपका लगभग पेड मिल गया था, तो ओबीसी वाले जो है 5600 तक थे, इनको कुछ ना कुछ जरूर मिल गया था। और बाकी जो आपके मोस्ट स्टूडेंट होते हैं जिनको अच्छे कोर्सेज़ की बात करेंगे, तो इस बार अच्छे कोर्सेज़ जो हैं पहले ही रिजर्व हो गए, इस वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाई होने की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी रैंक किस हिसाब से, और उसी के हिसाब से आपने फील किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से फील किया होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका क्या था भाई, अपग्रेडेशन में कितना सब्जेक्ट का अच्छा चांस होता है। देखिए, अच्छे सब्जेक्ट के चांस इसलिए बनते हैं क्योंकि आपको मान लीजिए पहले में जो है आपको हॉर्टिकल्चर मिला, जिनको एग्रीकल्चर मिल गया उनकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर मिला और आपका जो है आप सोच रहे हैं कि आपको एग्रीकल्चर मिल जाए, फ्री मिल जाए, तो आपको करना क्या चाहिए, आप सीएससी भरो। और आपकी अगर रैंक ऐसी है कि सीएससी आपको मिलने के चांसेस नहीं, तो फिर गलती मत करना कि सीएससी आपने भरा हो। मुझे यही उम्मीद है कि आपने गलती नहीं की होगी कि सीएससी को आपने पहले भरा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, बांदा भर दो, उल्टा भरो,
बांदा भर दो, मेरठ भर दो, एनडी भर दो, सीएस, इस तरह उल्टा भरो। फिर दोनों जो कैंपस है उनको भर दो। फिर आपका हॉर्टिकल्चर सीएससी के लिए अप्लाई कर लो भाई, एनडी के लिए अप्लाई कर लो। इस प्रकार से आपको भरना चाहिए, ठीक है। जो अच्छा होता है कि मतलब चांसेस जो बनते हैं कि आपको जिस प्रकार से मिल सके, तो कोशिश यही करनी है। बाकी जो है अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नया वाला, जो नए स्टूडेंट है उनको क्या होगा, तो पहले देखो अपग्रेडेशन वालों को जब दिया जाएगा उसके बाद ही, अब यहाँ पे होता क्या, अपग्रेडेशन में भी कई समस्या है। जैसे आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला और बांदा में जो एग्रीकल्चर ना खाली हो, यहाँ पे भी एजी खाली ना हो, एजी खाली ना हो, फ्री वाली सीट, तो और आपने अगर पेड के लिए अप्लाई नहीं किया है और आपकी रैंक 1000 है, मान लो भाई, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी रैंक 1000 है और आपने केवल फ्री के लिए अप्लाई किया, पेड के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आपको जो है कुछ भी नहीं, आपको पेड सीट नहीं दी जाएगी। और पता चले आपसे नीचे का स्टूडेंट है 1100 रैंक वाला या 1200 रैंक वाला, उसने जो है पेड के लिए अप्लाई किया तो उसको पेड दे दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया। तो दोनों चीज़ें आपने बहुत बेहतर तरीके से फील किया होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं भाई, किस रैंक तक मिल सकता है, तो मैंने पहले ही बता दिया, इस तरह भरेंगे सीटों को, ठीक है। तो अपग्रेडेशन में अच्छे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। बाकी जो है आपका एक चीज़ और रहेगा कि भाई अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो जो आपकी सीट प्रीवियस वाली रहती है वो जाती नहीं, वो सीट वैसे बनी ही रहती है। तो बाकी जो है आपको अगर कोई और डाउट होता है उसको हमें कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको रिपोर्टिंग टाइम क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। पहली काउंसलिंग तो हो चुकी है, सेकेंड पे आएंगे, तो सीधे आएंगे सेकेंड पे। सेकेंड देख सकते हैं कल जो है क्लोज हो गई है आपका, ठीक है। अब काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग जो अभी आज जो है लास्ट डेट आपका रहेगा, ठीक है। चॉइस अगर आपको चॉइस और लॉकिंग करना है तो आज आप कर सकते हैं, ऑनलाइन है। और 5 अक्टूबर को क्या है कि आपका यहाँ पे जो है सीट आवंटन परिणाम आएगा, मतलब 5 अक्टूबर को क्या होगा कि सीट जो आपको मिल रही है सेकेंड काउंसलिंग में अपग्रेड होकर मिल रही है, सारी चीज़ों का जो है पता चल जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना 6 तारीख से 8 तारीख यानी 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। और परीक्षा आयोजक पीएसपी द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यानी आपका जो मेरिट है उसकी बात की जा रही है। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग, मतलब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ उसके बारे में। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन का, अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा करने के लिए, सारी चीज़ों के बारे में आपका दे रखा है। तो आपको तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 13, 16, 18 रहेगा। और आ जाएंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा स्नातक वालों पे, जो आपके पीजी स्टूडेंट हैं। पीजी स्टूडेंट भाई अभी तो यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग है नहीं, पीजी स्टूडेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पीजी स्टूडेंट का इनका भी आपका जो है क्या अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। देखो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल किसका रहा है, तो ये आपका जिनको भी आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कोई न कोई सीट अलॉट हुई है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड काउंसलिंग आपका जब यहाँ पे होगी तो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, सेकेंड काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, ठीक है। जो यूपी का जो वेबसाइट उसी पर मिलेगा, वो आपको कब मिलेगा, 5 से 11 अक्टूबर तक मिलेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन देखिए रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा 2 से 4 अक्टूबर, रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा। तो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे 2 दिन में करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पे 5 तारीख से 11 अक्टूबर के बीच में जो काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। काउंसलिंग लेटर जब डाउनलोड करेंगे तो आपको 10 तारीख और 11 तारीख 2 तिथियाँ दी गई है। ये ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, जो जिनका फर्स्ट में रिपोर्ट हो चुका है उनको जो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अगर वो अपग्रेड करा रहे हैं तब उनको ये चीज़ लेकर परेशान, अन्यथा जो इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो पीजी स्टूडेंट है। तो इस सेकेंड काउंसलिंग आपका कह रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम, मतलब सेकेंड में जो आपको ऑफलाइन जो रिपोर्ट करना है वो कब करना है, 10 से 11 अक्टूबर, मतलब 2 दिन आपको दिया गया है। तो आपको मेरठ में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। और ऑफलाइन काउंसलिंग आपको 2 तिथियाँ दी गई है, 11 और 12 अक्टूबर, रैंक के हिसाब से उसमें बुलाया जाता है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है दोनों दिन आप जाइए, आपकी इच्छा है एक दिन जाइए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा पहले दिन भी जाने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जब सेकेंड में आपको सीट कोई मिल जाएगी या अपग्रेड हो जाएगा तब आपको जो अभ्यर्थी जहाँ पे सीट आपको मिलेगी वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट और है। अगर कोई और डाउट है तो उसको हमें कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फॉलोइंग विदास सर, थैंक यू।